अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। इतनी ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, ये सब वेबसाइट के ऊपर आएगी ताकि लोगों से धोखा ना हो। कई सोसाइटीज़ इलीगल बन गई हैं, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा प्लॉट बेच दिए हैं कि लोगों के पास प्लॉट्स नहीं होते, और अब इसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन कर रहे हैं। इस तरह के शोज़ हम पहले भी कर चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं कि इंसान की ज़िंदगी में, स्पेशली पाकिस्तान में, एक आम पाकिस्तानी का जो सबसे बड़ा ख्वाब है हमारे मुल्क में एक मतवसत तबके के इंसान का, वो है उसका अपना घर। बल्कि अब तो हर तबके का, चाहे वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपना घर बनाना चाहता है। और अपने घर का जो लालच है वो आप किसी को कभी भी दे सकते हैं। वो ये लालच में बहुत आराम से आ जाता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है कि कम पैसों में वो अच्छा घर बना ले। अब लोग कैसे कैसे लालच देते हैं और कैसे कैसे पैसे कमाते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क में जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, रियल इस्टेट का बिज़नेस करते हैं, वो इतने कामयाब कैसे हैं और किस तरह वो पैसे कमा रहे हैं और किस तरह उनके पास एकदम से इतना सारा पैसा आ जाता है। उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मेरे साथ कुछ फैक्ट्रीज खड़े हैं एक हाउसिंग सोसाइटी के, जिनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा भी फ्रॉड हो रहे हैं जिनको ज़मीन मिल चुकी है, जो लोग सोसाइटी में घर बना चुके हैं, उनके साथ फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं। कब्रिस्तान के नाम पे उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के नाम पे उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं। कब्रिस्तान का कहा जा रहा है, कब्रिस्तान है नहीं, वहाँ पर जो बेसिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दिखाया कुछ जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ और होती हैं। तो आज के शो से आपने सीखना ये है कि हमें जब भी ज़मीन खरीदनी है, जब भी प्लॉट खरीदना है, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो हम आपको बताएंगे। आपकी जो मेरे साथ यहाँ लोग खड़े हैं, ये अभी उसका 25% भी नहीं है, क्योंकि हमने थोड़े से लोग यहाँ इकट्ठे किए हैं। कोरोना की वजह से भी हम सबको नहीं बुला सके, थोड़े से लोगों से आपकी बात करवाएंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा माफिया है वो काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम शाहजान, क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मसूद अख्तर। मसूद अख्तर, आप क्या करते हैं? पकड़ लें जी, मैं टीचर हूँ जनाब। आप टीचर हैं, कितने पैसे कमाते हैं? मैं 60-70 हज़ार रुपये चल रही है। 60-70 हज़ार रुपये। कितने अर्से से टीचिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन 32 साल हो गए। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद मुश्ताक। आप क्या करते हैं? मैं एक वैल्यूएशन कंपनी में मैनेजर हूँ। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? यही 60-70,000 पर मंथ। आपका क्या, आपका भी प्लॉट है? जी सर, मेरे वालिद साहब का प्लॉट है। अच्छा, क्या करते हैं आपके वालिद साहब? जी सर, वो बाहर होते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? कौन से मुल्क में? वो फ्रांस में होते हैं। फ्रांस में होते हैं और ओवरसीज हैं? जी, ओवरसीज। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और आपको कितने पैसे आ जाते हैं महीने का खर्चे के तौर पे? सर मुझे बजाते खुद मुझे 15 से 16 हज़ार रुपये आता है बस। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? अपना काम करते हैं जी। कितने पैसे कमा लेते हैं? बस 40-50 हज़ार रुपया महीना। नासिर सईद। आपका कितने पैसे कमा लेते हैं? महीने के 50-60 हज़ार। आपका कितने मरले का प्लॉट है? 4 मरले का। जी, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ मलिक है। अच्छा जी, इधर मैंने 5 मरले का प्लॉट खरीदा इनसे 3 साल 4 माह पहले। क्या करते हैं आप? मैं एज ए शॉपकीपर हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन 50-60 हज़ार। मोहम्मद इस्माइल। कितने पैसे कमाते हैं? 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार। हाँ जी। प्लॉट लेना, घर बनाना चाहते थे? हाँ जी। कितने मरले का प्लॉट लिया? 4 मरले का। मैं मोहम्मद उमर मियां। आपका कितने मरले का प्लॉट है? हमारे 5-5 मरले के 3 प्लॉट हैं जो 2 मेरे सिस्टर्स के नाम हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे फादर ने पेंशन से लिया था, वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन्होंने अपनी पेंशन से ये खरीदे थे प्लॉट तीनों। इरफान महमूद नाम है मेरा। अच्छा, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैंने भी 3 प्लाट लिए हुए हैं, एक भाई के नाम पे, एक अपना है मेरा। वो भाई सऊदीया में होते हैं, मजदूर हैं वो। अच्छा। उनकी पेमेंट आती है, मैं किस्तें देते जा रहा हूँ। खुर्शीद आलम मेरा नाम है। आपने कितने मरले का प्लॉट लिया? मैंने 6 मरले का प्लॉट बुक कराया था। अच्छा, कितने पैसे जमा करवा चुके हैं? मैं तकरीबन 4 लाख के करीब उसको जमा करवा चुका क्या हूँ। कमाई की आपका जरिया? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। मैं मेरा नाम हाफिज़ इजाजुल हसन है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बच्चों को अरबी पढ़ाता हूँ। अरबी पढ़ाते जी, हैं? तो अच्छा, ट्यूशन वगैरह। तो कितने तो पैसे कमा लेते बस हैं? वो 40-35 हज़ार रुपये मेरा होता है। अच्छा, तो किस्तों पे प्लॉट लिए थे इंस्टॉलमेंट पे। इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, हम तो परेशान हो, लोगों से उधार लेके इनकी वो बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं आता हूँ अभी। असद अली नाम है। अच्छा, अब्बू मेरे ने प्लॉट लिया था, तो उनकी 2018 में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, 22 हज़ार सैलरी है। तो उससे इन्हें इंस्टॉलमेंट वगैरह दी थी, सोचा था। दे भी रहे हैं? हाँ जी, 12 लाख दे चुके हैं हम। सर मेरा नाम मोहम्मद फरहाद खान है। अच्छा, मेरा 4 मरले का प्लाट है, 9 लाख रुपए पेमेंट दे चुका हूँ मैं। बल्कि हफ्ते को देने आया था पेमेंट, तो मुझे पता लगा फ्रॉड हुआ। ओहो, कितनी दे चुके हैं? 9 लाख रुपए। अब्दुलरहमान। अच्छा, आपके कितने का प्लॉट है? 6 मरले का। तो आप क्या करते हैं? मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? 35-40 हज़ार। अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान इधर आए।
आप क्या करते हैं अब्दुर्रहमान? प्राइवेट जॉब। तो कितने पैसे कमा लेते हैं? 25 से 30 प्लॉट हज़ार। कितने मरले का था? 4 मरले। लोगों के पास प्लॉट्स नहीं होते और फिर पैसे लेके भाग जाते हैं। अरे ये तमाम लोगों को आपको इनके नाम और इनके काम बताएं, और ये इनकी औसत जो तनख्वाह है, वो जो कमाई है इनकी महीने की, वो 50,000 के अंदर है। औसत जो तब सबकी देखें, जो पैसे कमा रहे हैं 50,000 से नीचे हैं। ये तमाम लोग यही ख्वाब लेके इस सोसाइटी के पास गए थे कि ये यहाँ पर जगह खरीदेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपनी छत होगी, किरायों पे नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा भाईजान, ये बताएं आपको इस सोसाइटी का पता कैसे चला? ये सोसाइटी का ऐसे ही है कि ना इमाम काबा आए थे, इससे पहले हमने ले ली थी। इसकी तस्वीरें आप साथ चलते हुए देख रहे हैं। इमाम काबा के ना इन्होंने नाम इस्तेमाल किया था, उन्होंने उधर जुमा पढ़ाया था और इन्होंने ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह में ये फैला दिया था कि इमाम काबा ने इफ्तिताह किया। तो हम जैसी जो गरीब अवाम, जो अक्सर अवाम जो इन पे ज़्यादा बिलीव कर लेती है, उन्होंने फौरी कहा कि इमाम काबा ने इफ्तिताह किया तो ये सही होगी। तो उन्होंने फौरी इस पर ना करते हुए लोगों ने अपनी फाइलें ख़रीदी और बाद में एक साथ जमा करवाते रहे। लेकिन बाद में जब एक साथ जब जमा करवा ली तो बाद में इन्होंने बताया कि आपके प्लॉट, आपने कितने पैसे दे दिए हुए हैं? अभी तक 30 लाख दे दिया हुआ है। यानी कि आपकी कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो चुकी है। आपको प्लॉट कोई मिला? नहीं, कोई प्लॉट नहीं। इन्होंने ऐसे ही जो बैलेटिंग किया वो भी कोई नक्शा अप्रूव नहीं है और वहाँ कोई जगह ही नहीं है इनके पास। और जो अप्रूव, ये आपको कब पता चला कि इनके पास जगह नहीं है? ये जो जगह क्या है, इन्होंने ना सबसे पहले हमें जो दिखाई थी ना, वो नाला जिस जगह पे मौजूद है ना, अच्छा। नाले की अगली साइड में इन्होंने दिखाई थी। लेकिन बाद में इन्होंने हमें बताया कि आपका ना नाले की पल्ली तरफ होगा, तो इतनी जगह ही नहीं है जितनी इन्होंने फाइलें खरीद ली हुई हैं। अच्छा भाईजान, जब आप ये खरीदने गए थे तो आपको पता था कि ये जगह जो सी है यहाँ पर है? आपने थोड़ी सी रिसर्च की थी? पैसे तो जमा करवा रहे थे आप, कुछ किया था? क्या किया था? डेफिनेट मैंने रिसर्च की थी और रिसर्च में मुझे जो आउटकम मिला था वो ये था कि वहाँ पे एक डेक नाम से नाला चलता है। अच्छा ठीक है, और नाला डेक है वहाँ पे। बेसिक मेरी जो वहाँ पे मेरा जो था सेंटीमेंट कि इस नाले से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से वेरीफाई किया कि ये लैंड लोकेशन क्या वेरीफाई किया? किससे? इन्हीं के ऑफिस से जो प्रॉपर्टी डीलर फेस कर रहा था, उसी डीलर से ज़ाहिर है मेरा तो इंटरेक्शन उसी के साथ किसी था। थर्ड पार्टी से नहीं पूछा? मैंने एक दो प्रॉपर्टी डीलर यही क्रॉस को मतलब कंटेक्ट से मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। अच्छा, वहाँ पे यही था कि ये लैंड जो है ये नाले से पहले है। आपने सर्च किया कोई कि ये क्यों, पैसे क्यों लगाए आपने, क्यों खरीदा ये? सर जैसे कि आपने शुरू में बताया कि हर बंदे का ख्वाब है कि उसका एक अपना जाती घर हो। हाँ। हम भी उसी की तलाश में थे। नहीं, मतलब क्या सोचा क्या आपने कि मैं यही क्यों, ये बस सोसाइटी क्यों? कम कीमत थी और 3 साल प्लान था इनका पेमेंट के लिए। ये सबसे अहम चीज़ है। वो कह रहे हैं कम कीमत थी, यानी कि उनको लालच, एक तो घर का था, दूसरा लालच ये दिया गया कि ये कम कीमत है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके बंदा कतरा जोड़ लेता है। अच्छा, तो इसलिए फिर हम उसकी तरफ चल पड़े। आप इसमें चले गए। आपने वेरीफाई किया कि अब आप हर महीने पैसे देना है? आपने पूछा किसी से कि मैं इतने पैसे जमा करा रहे हैं तो मैनू की मेरा ज़हन है? इन्होंने जो इमाम काबा का आगे टाइटल यूज किया है ना, वो हमारे दिल के ऊपर मजहबी तौर पे बहुत छा गया। आप इमाम काबा की वजह से वहाँ पर चले गए? बस समझ लें ऐसे ही हुआ। हो सकता है कि इमाम काबा सिर्फ वहाँ पर नमाज पढ़ाने आए हो? ऐसे ही हुआ, बेसिकली ऐसा ही हुआ। और यानी वो मार्केटिंग के हवाले से यहाँ पर क्या हो रहा है? सर जी, अब हमने ये सोचा है कि हम कौंसलेट ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि इनकी इस्लामाबाद और कराची में है, उनको हम अरबी ट्रांसलेट करके ये भिजवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अरबी के टीचर भी आपके साथ मौजूद हैं। सजान, आपने क्या सोच के इसमें पैसे लगाए? ऐसे ही दोस्तों ने मशवरा किया, बताया कि ये ऐसे वहाँ पे सोसाइटी बन रही है तो वो जाके देखते हैं वहाँ पे। के हम जाके देखा, उन्होंने जो GT रोड है मेन काला शाह का, उसके अंदर हम एंटर हुए, जाके देखा सामने सड़कें वगैरह हल्की सी कच्ची वगैरह उस स्टार्ट हुई थी। आज से तकरीबन अच्छा, आप एक-एक करके जाते होंगे ना सारे, एक-एक करके? जी, इंडिविजुअल ठीक है, बंदा अपने तौर पे ठीक है। तो कच्ची पक्की सड़कें हली छोटी मोटी उन्होंने शुरू की थी। तो जाके देखा तो लोकेशन हमें अच्छी लगी। मैंने कहा चलो यार, थोड़ी थोड़ी जो मजदूरी करते हैं उसमें बचा के तो कारखाने से हम किस्से वगैरह जमा करवा के तो अपने बच्चों के लिए वो छत बना लेंगे। एक और चीज़ याद रखें, मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया कि ये सब लोग, इनका जो जरिया मुआश है, अगर ये एक दिन काम नहीं करेंगे तो इनका बहुत नुकसान होगा। इसलिए ये लोग अपना वक्त जो निकाल के आए हैं, यहाँ पर अभी भी खड़े हैं और उस वक्त भी जब ये सोसाइटी लेने गए थे तो ये किस्म का अपने मुआश के ऊपर पाँव रख के गए थे, क्योंकि इनको अगर ये एक दिन काम नहीं करेंगे, ये अपने घर खाना लेके नहीं जा सकते। ये तमाम चीज़ें आप ज़हन में रखते जाएँ। और जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, जो ये सोचते रहते हैं कि मुल्क में सारा कुछ ठीक हो रहा है और मैं मदीना की रियासत बनाने चला जा रहा हूँ, वो ये याद रखें कि यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड कैसे हो रहे हैं और असल माफिया जो उनसे है वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये ज़मीन खरीद ली और आपने किस्तें देनी शुरू कर दी, आपने इसके बारे में कहीं से वेरिफिकेशन की? जैसे LDA है हमारे पास, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारे पास,
आपने किसी से पूछा कि ये सोसाइटी जो सी है, ये मैंने यहाँ पर जगह खरीद ली है, क्या ये है भी? भजन हम किसी दफ्तर गए नहीं, जो आप बता रहे हैं ना म्यूनसिपल, गए नहीं है। दोस्त के कहने पे हम फंस गए, कह लें। वो कह रहे दोस्त भी फंस गया, हम भी फंस गए हैं। वो उनका जो एक ओनर था फैक्ट्री में से कहीं काम करते थे, उनके शेयर रहते उसके मालिक के। उन्होंने कहा जी ये अल रहीम गार्डन, अल रहीम ग्रुप वाले हैं, इनके बहुत ज़्यादा सोसाइटी कामयाब है इधर मनावा की साइड। अल रहीम वाले तो थे नहीं, ये नहीं कोई ग्रुप है। अच्छा। जो हमारी जो हम 4 साल पैसे ये यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करके सोसाइटियों में लगा रहे हैं, हम जो सा वही के वही हैं। 4 साल पहले जहाँ थे वही करें हम। जी भाई। अच्छा, आपने दिखाया कि आप में से कई लोगों के पास प्लॉट नंबर भी हैं। जी प्लॉट नंबर दिखाएं। अच्छा, आपका है। हाँ, ये आप कागज़ चलते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पे। इनको प्लॉट नंबर भी मिल चुके हैं, लेकिन वो प्लॉट कहाँ पर है, ज़मीन पे है या चांद पे है, वो नहीं पता हमें। अच्छा जी, आपका लिखा हुआ है प्लॉट नंबर 86। आप गए हैं इस जगह पे? क्योंकि ये एलोकेशन लेटर है आपके पास। जी, इनके दफ्तर बाहर मैं गया हूँ। कभी कहते हैं जी इधर बारिश हो रही है, उधर कभी कहते हैं कोविड आ गया हुआ है। कोविड में इन्होंने जो सा इंस्टॉलमेंट नहीं रोकी, यानी कि इनसे हम इंस्टॉलमेंट को पे करते रहे हैं, लेकिन ये मेरा ये कैश वाला है। बच्चों का पेट काट काट के जो इस दौर में अपना किस तरह गुजारा मुश्किल से हो रहा है कि चलें जो सा कोई बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, लेकिन ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। आपको भी एलोकेशन हुई है? C81 मेरा प्लॉट नंबर है। आपका प्लॉट नंबर है C81, यानी कि इस ब्लॉक C86 नंबर का प्लॉट। जी बिल्कुल। तो वो है वहाँ पे? कुछ भी नहीं है वहाँ। आप गए थे? मैंने वहाँ देखा है जाके, वहाँ तो डेवलपमेंट कुछ नहीं है। हमसे चार्जेस भी ले लिए। मैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करवाने था, डेवलपमेंट चार्जेस की। डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवा चुके हैं आप? सेकंड जमा करवाने गया था सैटरडे को। ये क्या है? एलोकेशन लेटर दिए थे सबको, जो बेल्टें की है। हाँ। ये सारी हवा में बेल्ट होंगी, ये कोई मैप शैप नहीं है। जब इनके पास हम मैप के लिए जाते थे 5-6 लड़के इकट्ठे होके, इनका तरीका हुआ था पता क्या है, ये एक फर्दन एक बंदे को अंदर बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, कौन से नहीं करते उसको, तो थोड़ा टाइम दें। अब इंशाल्लाह आपको हफ्ते 10 दिन के बाद आप आइएगा, आपसे बैठ के आपने फिर डिसाइड करना है कि आपने प्लान लेना है या पैसे वापस करने हैं। आप इन सारे लोगों को देख रहे हैं, इन लोगों को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बेचारे मजबूर लोग हैं और ये लोग जो उनसे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी। ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग किस तरह ये प्लॉट लेके आए हैं और इस प्लॉट के साथ इनकी सारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अगर ये प्लॉट इनको नहीं मिलेगा, आप सोचें इनके साथ इन पे क्या गुजरेगी। वो 12-12 लाख 10-10 लाख जो इन लोगों ने इन सब में से हर एक ने जमा करवाया है, वो 12 लाख रुपए इनके लिए क्या अहमियत रखता है। और वो देने के बाद जो बंदा आगे उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि उसने ये आग का सौदा किया और उसने सिर्फ अपनी कब्र भारी किया। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें, प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है पाकिस्तान में। और यही वो लोग जब तरक्की करते हैं तो खान साहब कहते हैं कि मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन बड़ी तरक्की कर रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं। ये देखें किस तरह के लोगों की जेबों से वो पैसा निकल रहा है और किस तरह के लोगों की जेबों में पैसा जा रहा है। ये देखना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। अभी आगे और लोगों से बात कराता हूँ, आपको दिखाते हैं कि एलोकेशन तक हो चुकी हुई है। निशान और हाफिज गफार साहब, निशान शाह साहब और हाफिज गफार साहब, इनकी वोट में भी जी आप चलती हुई देख रहे हैं। ये कहते हैं कि इन दोनों ने, इन मालिक है सोसाइटी के, ये दोनों से आपकी कभी मुलाकात हुई है? नहीं, इन्होंने ना पहले दिन हमसे जो एग्रीमेंट किया था ना कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे, लेकिन बाद में खुद ही मुकर गए। इन दोनों को कभी आपने फेस टू फेस मिले? नहीं। तो आपको किसने कहा कि ये मालिक हैं? कि राय के मुताबिक इनके मुलाजिम है ना, इन लोगों का इनके चेक इनके दोनों ये पार्टनर हैं। इनमें से मिला किससे है? इन मालिक से कौन मिला? निशान से कौन मिला? आप मिले हैं? क्या कहते हैं ये आपको? ये लास्टली हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी एहतजाज के बाद, जी उस मीटिंग में ये एग्रीमेंट के लिए आए थे, लेकिन वहाँ से ये म्यूट नहीं करके निकल गए, वापस हमें छोड़ के चले गए। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी टर्म एंड कंडीशंस पे ये एग्री नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हमने कौन सी गाड़ी में आए थे? V8 पे आए थे ना। एक छोटा सा ब्रेक लें आप, और ब्रेक में वापस आके आपको मैं बताऊंगा कि ये सोसाइटी जो सी है, जो हाउसिंग सोसाइटी का फ्रॉड है स्पेशली लाहौर शहर के अंदर, वो कितना कैंसर की तरह फैल चुका हुआ है। और ये पहली सोसाइटी नहीं है या पहला शो नहीं है जो हम कर रहे हैं। SCT 42 पे हमने आवाज़ उठाई है, इससे पहले भी बहुत सारी सोसाइटीज़ की आवाज़ उठा चुके हैं। और उस सोसाइटीज़ के फैक्ट्रीज में बेवाएँ हैं, उसमें यतीम बच्चे हैं। यहाँ पर भी यतीम लोग हैं जिनके बाप जो सा फौत हो गए हुए हैं, लेकिन वो अपनी खुद मेहनत करके उसकी किस्तें जमा करवा रहे हैं। और ये जुल्म होता जा रहा है। और रियासत जो सी है माँ के जैसी, वो माँ हमारी भी लगता है मर गई हुई है, उसको नजर नहीं आ रहा कहीं पे कि हमारे साथ हो क्या रहा। एक छोटा सा ब्रेक लें। यही लोग अगर जाएं एम्बेसी के अंदर तो ये केस है
कि इमाम काबा इज कमिंग टू इनॉग्रेट कैपिटल सिटी लाहौर। मैं यकीन से कह सकता हूँ उनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लोग उनसे क्या करवा रहे हैं। इमाम काबा ने कोई फीता तो नहीं काटा। मस्जिद की इनॉग्रेशन की थी, वो कैपिटल सिटी में है, जो 4.5 साल गुजरने के बावजूद भी अभी वहाँ की वहीं खड़ी हुई है। इतनी ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, ये सब वेबसाइट के ऊपर आएगी ताकि लोगों से धोखा ना हो। कई सोसाइटीज़ इलीगल बन गई हैं, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा प्लॉट बेच दिए हैं कि लोगों के पास प्लॉट्स नहीं होते और अब इसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन कर रहे हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये तमाम मसाइल के हल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अलग काम किया। दूसरे प्राइम मिनिस्टर से इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि यार सिटीज़न पोर्टल मैं एक बनाता हूँ, तुम सारे के सारे उस पर आओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आओ। हमने पिछले दिनों एक सिटीज़न पोर्टल पर प्रोग्राम किया और आपने देखा कि लोग जो उनसे हैं उनको सबसे बड़ा तकलीफ ही ये है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और उस पर लिख दिया जाता है कि पार्शली रिलीफ ग्रांटेड, यानी कि थोड़ा सा रिलीफ ग्रांट कर दिया गया। वो इतना रिलीफ है कि आपको एक मैसेज आ गया है, वो मैसेज ही आपका रिलीफ है कि जनाब चलो सुनते लिया, किसी ने उतने बैठा लगे, वो एक कंप्यूटर ने आपको उसका ऑटोमेटिक जवाब डाला है। हमारे साथ जो लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और मजीद लोग आते जा रहे हैं, बात सुन के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कुछ बेहतर हूँ, अच्छा, बाकी तो ठीक नहीं हूँ। हालात ख़राब ही हैं। मुझे आप बताएं, ये जो सी हाउसिंग सोसाइटीज़ की आप चक्कर में पड़ गए हुए हैं फ़िलहाल, जिसकी आप काबू में हैं, आपने जब ये पैसा इन्वेस्ट किया, अपना सारा इस पे ज़ेन लगाया, आपने इसको सोचा नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं कि ये कौन लोग हैं भाई? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी जब शुरू हुई थी तो इसके पिलर्स ऐसे स्ट्रॉन्ग इन्होंने क्रिएट कर दिए थे, जिसका जो फर्स्ट पिलर ये था कि जहाँ खाना काबा के इमाम को लाके इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करवाई थी। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या पिलर है। यानी कि ये जो सबसे बड़ी बात है नाज़रीन, यहाँ पर वो ये मासूम लोग हैं, वो इसी में आगे हो गए, महू हो गए कि इमाम काबा यहाँ पर आए थे। भाईजान हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई ये बताएं कि ये इमाम काबा से सारे लोग ये मुतासर हो गए, ऊपर से ये छापा भी हुआ है इन्होंने, कैपिटल सिटी प्लैटिनम मार्केटिंग ने इज कमिंग टू इनॉग्रेट कैपिटल सिटी लाहौर इंशाल्लाह। जी ये असल इशू बना ही इस वजह से है। मैं पिछले कुछ एक हफ्ते से इसको जब कवर कर रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों से ये पूछा कि आपने इसके बारे में रिसर्च नहीं की थी कि पैसे आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहे हैं तो आप एक देखें, उसको रिसर्च करें, परखें कि ये लोग ठीक हैं यानी। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि इमाम काबा आ रहे हैं, मोतबर तरीन इंसान मुसलमानों के लिए खाना काबा के इमाम है, वो आके इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यकीन का एक लेवल ही इस तरह का बन गया कि यहाँ पे तो कोई इशू हो ही नहीं सकता, मसला है ही नहीं। हम आए हैं, हमने तो पैसे दे दिए कि जी इमाम काबा के नाम पे हो रहा है, हमने तो उनके नाम पे पैसे दिए और उनके नाम पे हम लुट गए, हमें लूट लिया गया। अगर यकीन करें, यही लोग अगर जाएं एम्बेसी के अंदर तो ये केस है कि इमाम काबा इज कमिंग टू इनॉग्रेट कैपिटल सिटी लाहौर, यानी कि वो सोसाइटी का इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं जो सिरे से वहाँ मौजूद ही नहीं है। और 9 मार्च 2018 और वो वहाँ आए, उन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ाई और जुमे की नमाज पढ़ाई। मैं यकीन से कह सकता हूँ उनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लोग उनसे क्या करवा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पीछे भी कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसकी ये पीछे जो बैनर लगे थे उनमें कुछ लिखा था। ये देखिए, ये कैपिटल सिटी का इन्होंने दौरा अनाउंस किया हुआ है। नहीं, ये बैनर जो पीछे लिखे हैं उस पे कैपिटल सिटी लिखा है। ये ना इमाम काबा जब आए हैं ना, इन्होंने जब वो जुमा पढ़ा के चले गए वहाँ, इन्होंने जब जगह प्रोवाइड की थी तो इमाम काबा ने कोई फीता तो नहीं काटा? नहीं, मस्जिद की इनॉग्रेशन की थी, वो कैपिटल सिटी में है। इनॉग्रेशन थी, मस्जिद की इनॉग्रेशन। जी मस्जिद जो 4.5 साल गुजरने के बावजूद भी अभी वहाँ की वहीं खड़ी हुई है। मस्जिद नहीं बनी अभी? नहीं, मस्जिद भी नहीं, जिसका फीता काटा था उन्होंने, वो मस्जिद भी अभी वहीं है। मस्जिद की प्रॉपर्टी इनके नाम है, पता किया आपने? मस्जिद भी कहीं ये ना कैपिटल सिटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है कैपिटल सिटी। यार भाई ये तो फिर हमारे फॉरेन अफेयर्स का रोला पड़ गया, ये तो केस है सीधा सीधा फ्रॉड का। बिल्कुल फ्रॉड है और मजहब के नाम पे और इमाम काबा के नाम पे फ्रॉड किया गया है कि इमाम काबा को बुलवाया गया, उनका फेस को यूज़ किया गया, उनकी आवाज़ को, उनसे फीता कटवाया गया। अब एक जो शख्स है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं भी हैं, उनके लिए फीता कटने का मतलब है जी वो तो आए हैं सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी का इफ्तिताह हो गया।
उनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसके बाद जो बैनर लगाए उसमें भी उन्होंने बताया कि जी इमाम काबा ने सोसाइटी का इफ्तिताह किया। उन्होंने बैनर इमाम काबा के नाम से लगाए थे कि वो आके कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह करके गए हैं। ये कितना बड़ा धोखा है आपने अपने दोस्त मुल्क के साथ और उस शख्स के साथ किया जो काबे का इमाम है, उसके साथ आपने धोखा कर दिया कि उसको कहा कि ये लोगों को कहा, उसका फेस यूज़ किया बुला के कि ये कैपिटल सिटी, और कैपिटल सिटी वो सिटी जो हुकूमती कागज़ों में रजिस्टर्ड ही नहीं, उसको कह दिया आपने कि वो इमाम काबा साहब जिनसे हैं उसको फीता काटेंगे और उसके इफ्तिताह करेंगे, और आपने उसके पम्फलेट छपवाए हुए आपने और उसका लिखा हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर तो फिर हुकूमत जो सी है, रियासत जो सी है, वो अंधी हो चुकी हुई है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पे रियासत की है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल, बल्कि मेरे तो अपने सेंस में अगर मैं देखूँ तो 1942 से आज तक रियासत नाम का वजूद मुझे नज़र नहीं आया। मेरी अभी 52 ईयर्स एज हो गई है, मैं इस मुल्क को देख रहा हूँ। अभी आप इन शॉर्ट में कहता हूँ कि माफियाज ही हैं हर सेट में। अभी प्रॉपर्टी में आप देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेट 1000 लैंड डेवलपर्स हैं, 1000 होंगे अप्रॉक्सीमेट, इससे ज़्यादा नहीं है। और 22 करोड़ आवाम अपनी 2 से 3 जनरेशन की अर्निंग जो है वो सिर्फ 1000 लोगों को दे रही है। और वो जो 1000 लोग हैं वो सारे फॉरेन सेटलर हैं, वो पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। बच्चा कोई यहाँ पर नहीं है, उनका कोई बच्चा यहाँ नहीं है, वो सारे फॉरेन सेटलर हैं। मैं इमरान खान साहब से ये अपील करता हूँ कि मेरे मोहतरम इमरान साहब और मेरी सारी अवाने इक़्तिदार के मालिकों, खुदारा ये देखो, आप लोग कहते हो कि हमने इकानमी स्टेबल करनी है, आप किसी सूरत भी इकानमी स्टेबल नहीं कर सकते। क्यों कि 22 करोड़ आवाम की जो जमा पूंजी है वो सिर्फ एक शोबे को देख लें, लैंड के शोबे को, सिर्फ इसी शोबे को आप देख लें, हाउसिंग के शोबे को, तो 22 करोड़ आवाम को सिर्फ 1000 बंदा लूट के तो इस मुल्क की इकानमी के साथ क्या गेम खेल रहा है, ये जरा एक एंगल को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ कि खान साहब जो सपना सजाए बैठे हैं ना पाकिस्तान की तरक्की का, वो सपना पूरा नहीं हो सकता जब तक इन सांपों को, इन मगरमच्छों को पकड़ा नहीं जाएगा। और ये मगरमच्छ और सांप जो दोस्त है ना आपस में, ये इसी तरह करते रहेंगे और इन लोगों का खून चूसते रहेंगे, खाते रहेंगे इनको, और आखिर में आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, हमने बड़ी मेहनत की। छोटा सा ब्रेक ले लें। पुलिस ने आपका साथ दिया, जैसे भाईजान तो कह रहे हैं रियासत दौड़ गई। SH और SP इतने लाचार नजर आते हैं कि वो इनको अभी तक हमारे सामने नहीं ला सके। इतनी ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, ये सब वेबसाइट के ऊपर आएगी ताकि लोगों से धोखा ना हो। कई सोसाइटीज़ इलीगल बन गई हैं, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा प्लॉट बेच दिए हैं कि लोगों के पास प्लॉट्स नहीं होते, और अब इसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन कर रहे हैं। जी हाँ, वेलकम बैक। हमारे साथ और दोस्त जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ जो फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, उनके घरों के नाम पे वो बड़ा शदीद है, और लोग जो हैं वो सख्त गम और गुस्से का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? शुक्र है अल्लाह का। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। बेसिकली इंजीनियर हैं आप? तो आपने भाईजान पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने नहीं सोचा था कि ये फ्रॉड हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा छानबीन कर लूँ? ऊपर से इंजीनियर भी हैं, LDA है वो, और बड़ी सारी ऐसी फॉर्म्स हैं जिन पे चेक किया जा सकता है। बस उस वक्त यही सोचा था कि एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फ्यूचर में इसका फ़ायदा होगा। आइडिया नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस काम का। लेकिन आपने सर्च नहीं किया? आप समझने कि इट वाज अ बैड लक। इट वाज अ बैड लक। भाईजान पुलिस ने आपका साथ दिया, जैसे भाईजान तो कह रहे हैं रियासत दौड़ गई। SH और SP इतने लाचार नजर आते हैं कि वो इनको अभी तक हमारे सामने नहीं ला सके। लाचार हैं? इतने लाचार नजर ही आए कि हमें इनके सामने अभी आमना सामना नहीं करवा सकते। ताकतवर लोग होते हैं वो तो लोगों को डंडे मारते हैं बाहर, नहीं वो आपको हमें ही सबको आगे पीछे कर रहे थे। डंडे आप ही को पड़े हैं? मतलब कि रास्ते से उठ जाए, यहाँ पे क्यों बैठे हुए आप लोग? रुपया भी आपका गया, डंडे भी आपको पड़े। यही बात है। तो उनको कभी एक बार भी बुलाया, थाने में बुलाया, हमें कई चक्कर लगवाए, ये चौथा 5वां चक्कर। हम 6 घंटे हम बैठे, 5-5 6-6 घंटे हम बैठे। उन्हें तमील का हुक्म भी दिया, लेकिन उन्होंने अपने टाउट भेज दी है और उन्हें बंदों का ना बुला सके। ये बिल्कुल ठीक है ना, ये आम शहरी हैं, पाकिस्तान के गुंडे नहीं हैं, माफिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 5-6 गनमैन साथ लेके फिरता हो। इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे ख्याल से जो मेरे पीछे खड़े हुए जिनके पास V8 हो, क्रूजरें हो, या इनमें से कोई ऐसा बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा जो जिसके फैमिली जो सी है वो बाहर सेटल हो, उसके बच्चे बाहर सेटल हो, पढ़ रहे हो,
उनका ख़ानदान बाहर हो, फ्लैट हो बाहर, इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है। ये लाहौर में, लाहौर शहर से बाहर एक जगह पे इनको लालच दिया गया कि वहाँ पर आओ, तुम अपना घर बनाओ। इनके पास जितने महदूद वसाइल थे, इनको लगा कि यार इतने कम पैसों में अगर हमें घर मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा हमारा। तो इन्होंने वहाँ पर घर लेने की कोशिश की और उसमें सबसे अहम किरदार जो अदा किया, जो हमने फ्रॉड अपने लोगों के साथ तो किया ही किया, हमने बाहर से आने वाले एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ भी फ्रॉड किया। इमाम काबा का नाम लेके इन लोगों को बुलाया गया, फुसलाया गया, इनसे पैसे निकलवाए गए और वो जगह जो वहाँ मौजूद ही नहीं थी वो इनको बेच दी गई। और अब इनको दीदा दलेरी ये देखें कि वो एलोकेट हो गई, यानी कि इनके पास अपने अपने प्लॉट्स के नंबर भी हैं। जो 12-12, 15-15 लाख रुपए जमा करवा चुके हुए हैं, वो 5-5 मरले के प्लॉट के नंबर भी हैं। ये 5-5, 6-6 मरले के प्लॉट का रौला है। इसको ये मत सोचिएगा कि एकड़ों की ज़मीन है किसी बहुत बड़े रईस की, किसी बहुत बड़े जगीरदार की, कि उसकी बहुत बड़ी जगीर है, उसका रौला पड़ा हुआ है। नहीं, ये छोटे छोटे लोग हैं जिनकी मेरे ख्याल से कुल 3000-4000 लोग होंगे या 250-300 लोग होंगे। उनकी कुल ज़मीन भी उतनी नहीं बनती होगी जितने हमारे मुल्क में रहने वाले कुछ शहनशाह, उनकी अकेले की ज़मीन होती है। तो पूरी की पूरी खलकत वहाँ समा जाएगी। इन्होंने ये सोचा, लेकिन ऐसे हो नहीं सका। अब रियासत ने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। रियासत वहाँ पर आ जाती है कि टैक्स दे दो, मैं तुम्हारे गलों से निकाल लूँगा, ताजरों का कारोबार बंद करके टैक्स निकाल लूँगा। लेकिन जहाँ रियासत को सिक्योरिटी देनी चाहिए आपके पैसे की, आपको उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए कि आपके साथ धोखा ना हो, वहाँ पर रियासत नज़र नहीं आती। वहाँ रियासत कहती है कि मैं जो सी हूँ वो बेज़रर हूँ और मेरे से ये हो नहीं सकता, मैं जो सी हूँ वो लाचार हूँ। रियासत लाचार हो जाती है। लेकिन अब जब कभी मौका मिले रियासत को इस गरीब आदमी का खून चूसने का, इस गरीब आदमी की हड्डियों से टैक्स निकलवाने का, वो ज़रूर निकलवाएगी। इसका घर भी तोड़ेगी। सड़क पे अगर ये एक फट्टा एक्स्ट्रा लगा लेगा, वो फट्टा भी उठाएगी और चीज़ें उठा के ट्रक में डाल के फेंकेगी भी। और ये रियासत वहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी आपको। लेकिन जब रियासत को नज़र आना चाहिए, जहाँ इनको इनके टैक्स का फल मिलना चाहिए, वहाँ रियासत सो रही है। तो सोती हुई रियासत को जगाने का वक्त आ गया। अगर आपने भी आज नहीं जगाया तो जहाँ ये लोग खड़े हैं, अब एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ आप भी खड़े हो सकते हैं। तो उस वक्त से बचें, आवाज़ उठाएं, अपना ख्याल रखें, मुझे आज दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।